परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, उसकी संगति के लिए, उसकी करुणा और दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी है। और हम धरती पर जिंदा हैं, उसका नाम ले सकते हैं जो दुनिया से आला है। हम गरीबों को ये बख्शा गया है और परमेश्वर हमें बचाए रखते हैं, आपको भी बचाए रखते हैं और सही सलामत रखते हैं। हर एक परेशानी से हमें बचाते हैं क्योंकि वो वाचा के परमेश्वर यहोवा हैं। आप सबको आशीष मिले और जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इन सब बातों के लिए और संगति के लिए। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आज मैं आपके सामने उत्पत्ति की किताब में से कुछ बातें हम लोग करेंगे और बाइबल का अध्ययन हम करते रहेंगे जब तक परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है। तो अगर हम उत्पत्ति की पहला अध्याय से पढ़ते हैं और पहला पद और दूसरा पद, तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने दुनिया को किस तरह से बनाया और उसने किस तरह से दुनिया में हर चीज़ हमारे लिए दी। तो पहला अध्याय, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और पृथ्वी जो थी बेडौल थी और सुनसान पड़ी थी और बहुत सारा जल था और जल के ऊपर अंधियारा था। और तब परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराती थी यानी घूमती थी। और फिर परमेश्वर ने पहले दिन कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया और परमेश्वर यहोवा को बहुत अच्छा लगा और उसने क्या कहा कि बहुत अच्छा है। फिर उसने उजियाले और अंधियारे को अलग किया और उजियाले को उसने दिन कहा और अंधियारे को रात कहा। और इस तरह से एक दिन बीत गया और दूसरे दिन परमेश्वर यहोवा ने जल के बीच में अंतर के लिए कहा और वैसे ही अंतर आ गया और जल जो था वो दो भागों में बढ़ गया। नीचे के जल को परमेश्वर यहोवा ने समुद्र कहा और आकाश के जल को उसने आकाश कहा। यानी कि पानी जो था नीचे और बीच में एक अंतर आया और दोनों का नाम परमेश्वर ने दिया। फिर तीसरे दिन उसने समुद्र के जल से कहा कि जो पानी है एक जगह इकट्ठा हो जा, और वो वैसे ही इकट्ठा हो गया और सूखी भूमि एक जगह नज़र आने लगी और उसने उसको नाम दिया पृथ्वी और कहा बहुत ही अच्छा है और उसको पसंद आया। और परमेश्वर ने तीसरे दिन पृथ्वी पर हरी घास, पेड़ पौधे, छोटे बड़े और फल देने वाले पेड़ लगे और अपने आप उग गए और वैसा ही हुआ और परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा। और पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ अपने आप उगने लगे और उनमें बीज भी आए। और फिर परमेश्वर ने कहा रात और दिन जो उसने बनाए थे, उसने कहा इसके लिए मुझे ज्योतियाँ भी बनानी हैं। और उसने दो ज्योतियों को बनाया, एक को सूरज कहा, दूसरे को उसने चांद कहा और तारा गण भी बनाया। और हम सब जानते हैं सूरज को आज बहुत दुनिया में अहमियत दी जाती है और सूरज जो है दिन पर प्रभुता करता है। और इस तरह से परमेश्वर ने सूरज, चांद और तारे भी बनाए। फिर परमेश्वर ने पांचवें दिन कहा कि जल के अंदर जो समुद्र है या नदियां हैं उनमें सब जीव जंतु बह जाएं जो उसके अंदर होते हैं, और वो अपने आप ही आ गए और भर गए। और पृथ्वी पर भी उसने कहा कि रेंगने वाले पशु और घरेलू पशु सब आ जाएं, और वो भी आ गए। और फिर उसने आकाश की तरफ देखा और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी उसने बनाया। और उसने सिर्फ आदेश दिया
कि ऐसा हो तो ऐसा हो गया। और इसके बाद उसने धरती पर जीवित पशु भी बनाए, जो जैसे कि आज बकरी, घोड़ा, बैल और कुत्ता बिल्ली हैं, जिनको हम घरेलू बोलते हैं और पालते हैं। और सबको उसने बहुत बड़ी आशीष दी और कहा कि फूलों और फलों और पृथ्वी और आकाश और समुंदर में भर जाओ। तो इस तरह से परमेश्वर ने 6 दिन में ये कार्य करा। और आज हम इस धरती पर रहते हैं और हम सब कुछ देखते हैं कि आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं और धरती पर पशु घूम रहे हैं और घरेलू पशु भी हैं, हमारे खाने के लिए दिए। पेड़ पौधे हमें उसने दिए कि हम उनके फलों को खाते हैं और जिंदा हैं। और ये सब उसने 6 दिन के अंदर ये कार्य करा और ख़त्म करा। और फिर 7वें दिन उसने आराम किया। हमें ये बात बाइबल से पता चलती है। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम यही जानते हैं कि परमेश्वर की सारी रचना है इस धरती पर और आकाश और उसके नीचे भी परमेश्वर ने अपनी रचना करी है। तो 7वें दिन उसने आराम किया और उस दिन को उसने पवित्र ठहराया और कहा, ये मेरा विश्राम का दिन है और पवित्र है। और आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, यानी कि यहूदी लोग, जो इतवार का दिन होता है वो उसको सबत का दिन मानते हैं। और हम क्रिश्चियन भाई भी अपने चर्च जाते हैं और एक साथ संगति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। और बहुत सारे क्रिश्चियन तो इस दिन काम भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ये दिन परमेश्वर के लिए रखते हैं और 6 दिन वो काम करते हैं। तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए और जानना भी चाहिए, नहीं तो हमें कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। अगर हम यूहन्ना की किताब को पहले अध्याय में पढ़ते हैं तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उसने उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी चीज़ उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है और उसमें जीवन था। तो देखिए, अगर यूहन्ना का 1 पढ़ा है तो वहाँ भी ये सब बातें लिखी हैं। तो हमें इन बातों को विश्वास रखना चाहिए, परमेश्वर के पास आना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी अपने आप मुँह से कहा है, अंत और शुरू उसी का है और सब कुछ परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जगत की रोशनी मैं हूँ, मेरे द्वारा ही आप पिता से मिल सकते हैं। तो ऐसे परमेश्वर यहोवा के बेटों के पास हमें आना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए, सरों को उसके आगे झुकाना चाहिए परमप्रधान परमेश्वर के, और घुटनों को भी हमें ले आना चाहिए ताकि हम हर बुराई से दूर रहें। और दूसरा, इतिहास को 14 का अगर हम साथ पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर यहोवा की ये शब्द हैं। वो कहता है, अगर मेरे लोग जो पवित्र हैं और चुने हुए लोग हैं अपने बुरे कामों को छोड़ दें और मेरी तरफ आएं और मेरा ध्यान लगाएं और एक साथ प्रार्थना करें, तो मैं उनको उनके देश को जैसे का है वैसे ही छोड़ दूंगा, अपना प्रकोप नहीं डालूंगा। तो हम सबको चाहिए, जो क्रिश्चियन भाई बहन हैं, सब लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। इस बुरे समय में हम सब बचाए जाएं और हमें कोई भी परेशानी हमारे घर में या हमारे बच्चों पे नहीं आए। और परमेश्वर के वचनों को खाली मत जाने दीजिए। ये सब जो परमेश्वर ने कहा है बहुत भारी शब्द हैं, इनका अध्ययन करिए, लोगों को बताइए और लोग अगर सुनेंगे तो विश्वास भी लाएंगे। ये हमें पवित्र शास्त्र में से ही पता चलता है कि सुनने वाला, बोलने वाला और पढ़ने वाला और ध्यान करने वाला सब धन्य हैं। तो हमें परमेश्वर की नज़र में धन्य बनना है, अपनी आँखों को खोलना है और परमेश्वर को पुकारना है, तब हम इस धरती पर बच सकते हैं। क्योंकि इस समय बुरा चल रहा है और भी अधिक बुरे समय आने वाला है, बाइबल हमें बताती है। तो
जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर के नज़दीक आइए और प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ। आमीन।